अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है फ्लैजल टैबलेट के बारे में। व्यूवर्स, फ्लैजल टैबलेट से आप वाकिफ होंगे क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करवाई जाने वाली ये टैबलेट है। ये सिरप फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। अगर आपने सिरप की वीडियो देखनी है तो मैं इस वीडियो में आपको नीचे लिंक लगा दूंगा, आप वहां जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। बट यहाँ सिर्फ हम डिस्कस करेंगे फ्लैजल टैबलेट के बारे में। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अक्सर लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि फ्लैजल टैबलेट सिर्फ पेट दर्द, मरोड़ यानी कि पेचस वगैरह, मोशनों वगैरह में इस्तेमाल होती है। लेकिन इसके अलावा और भी ये बहुत सारे मसाइल में इस्तेमाल करवाई जाती है और अक्सर लोगों को इस टैबलेट के सही तरीकाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता। तो आइए फिर आज हम जानते हैं फ्लैजल टैबलेट के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है फ्लैजल। सनोफी फार्मा इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 10 गोलियों की पैक में 40 रुपए में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि इसमें दवा कौन सा शामिल किया गया है। व्यूअर्स, जिसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है मेट्रोनिडाजोल। व्यूअर्स, मेट्रोनिडाजोल बेसिकली एक एंटीबायोटिक और एंटीप्रोटोजोल प्रॉपर्टी रखने वाली दवा है और इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ बैक्टीरिया के खिलाफ और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के खिलाफ इस्तेमाल करवाई जाती है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं फ्लैजल टैबलेट के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल पेट खराब में ही करवाया जाता है, जिसकी वजह कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लूज मोशन, डायरिया यानी कि पेचस वगैरह या फिर कोई वाटर स्टूल स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी भी स्टार्ट हो जाती है और जिस्म कमजोर हो जाता है, या फिर इसके अलावा बाज़ औक़ात बुखार भी हो जाता है और जिस्म में शदीद दर्द या फिर पेट में शदीद दर्द, कैमतली या फिर उल्टी की कैफियत भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में फ्लैजल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर पेट के मसले को दुरुस्त करने के लिए भी बाज़ औक़ात फ्लैजल की ड्रिप भी लगा दी जाती है, यानी कि जिसको इंजेक्शन कहते हैं, वो भी लगाया जाता है। और इसके अलावा कुछ लोगों की गलतफहमी ये भी होती है कि ये सिर्फ टैबलेट पेट खराब होने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये बात गलत है। अक्सर पेशेंट यानी कि जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर नुस्खे के साथ फ्लैजल टैबलेट भी लिख देते हैं, बट मरीज समझते हैं कि हमारा तो पेट का कोई मसला ही नहीं है, फिर डॉक्टर ने ये टैबलेट साथ क्यों लिख के दी है। इसलिए कि फ्लैजल और भी बहुत सारे मसाइल में इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल डेंटल इन्फेक्शन में भी करवाया जाता है। सबसे पहले जिसका ज़्यादा इस्तेमाल है, यानी कि अगर कोई दांत या फिर दाढ़ या फिर मसूड़ों में, यानी कि अगर कोई फोड़ा या फिर फिंसी बन गई है, अगर कोई दर्द कर रहा है तो एंटीबायोटिक टैबलेट के साथ मिला के इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मुंह में अल्सर हो जाए अगर, तो इसको मजीद इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आप यानी कि कोई डेंटल की सर्जरी हुई, यानी कि दांत या फिर दाढ़ की कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से मुंह में कोई जख्म हो जाता है, तो उसको में ट्रीट करने के लिए भी इस फ्लैजल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जख्म में कोई इन्फेक्शन भी ना हो और जख्म जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो। इसके अलावा अगर कोई सर्जरी हुई है, स्पेशली जब फीमेल्स में यानी कि सी सेक्शन होता है बच्चों के लिए, तो उसमें जब कट लगाया जाता है ऑपरेशन के लिए, तो उसके बाद यानी कि दूसरी दवाइयात के साथ भी फ्लैजल को मिलाकर इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जख्म जल्दी मुकम्मल हो जाए और जख्म खराब भी ना हो। और मजीद इन्फेक्शन से यानी कि बचाने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा यानी कि पेट के इन्फेक्शन या फिर आंतों के इन्फेक्शन या फिर और स्किन के इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर हड्डी का कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर जॉइंट्स का कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें भी बाज़ औक़ात अक्सर डॉक्टर हजरात इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एच प्लोरी में भी करवाया जाता है। एच प्लोरी यानी कि मैदे और निज़ाम को मुतासिर करता है, तो इसमें भी ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल लीवर और लंग्स यानी कि फेफड़े और जिगर के अमराज में भी अक्सर डॉक्टर हजरात इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा
خواتین میں یعنی کہ ویجینل انفیکشن ہو جاتا ہے جب، یعنی کہ اگر کوئی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے اگر ویجینا میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے اس ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال زنانہ اور مردانہ یعنی کہ UTI یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریپروڈکٹیو سسٹم یا پھر گینی کا کوئی اگر کوئی پرابلم ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یعنی کہ ویورز اس طرح کے اگر بہت سارے مسائل ہوں تو اس میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ویورز یہ تھے اس کے اہم یعنی کہ جو اس کے استعمالات ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی، یعنی کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ویور سب سے پہلے یعنی کہ سر میں درد ہو سکتا ہے، کیا متلی یا پھر الٹی کی کیفیت محسوس ہو سکتی ہے، منہ کا ذائقہ یعنی کہ چینج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کے انگریڈینٹ سے الرجی رکھتے ہیں تو پھر آپ کو الرجک ریئیکشن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے، یعنی کہ جسم پر کوئی یعنی کہ خارش وغیرہ یا پھر کوئی درپڑ وغیرہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ افراد میں کنسٹیپیشن کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ کار کی، یعنی کہ اس کے ڈوزیج کی، یہ کتنی مقدار میں استعمال کرنی چاہیے۔ تو اگر سب سے پہلے حاملہ خواتین جو کہ فرسٹ سیمسٹر یعنی کہ جو ان کا چل رہا ہے یعنی کہ پہلے 3 ماہ کا دورانیہ ہوتا ہے تو اس میں آپ اس کا استعمال نہیں کروانا چاہیے، اور باقی 6 ماہ میں آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں، بٹ وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ پھر اگر ڈوز کی بات کی جائے یعنی کہ کتنی مقدار میں اس کو استعمال کرنا چاہیے، تو وہ ڈاکٹر حضرات آپ کی بیماری کی نوعیت، ایج اور جس مسئلے کے لیے یعنی کہ وہ آپ کو استعمال کروا رہے ہیں تو اس کی یعنی کہ حساب کے مطابق وہ آپ کی ڈوزیج کا یعنی کہ جو دورانیہ ہوتا ہے وہ تعین کرتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ افراد میں ویور یہ تو پھر 5 دن 7 دن یا پھر یعنی کہ 2 ہفتے تک بھی استعمال کروائی جاتی ہے۔ اگر میں اس کی عمومی خوراک کی بات کروں، اگر ہم عمومی خوراک کی بات کریں تو فلاجل پھر 400 ملی گرام والی ٹیبلٹ اڈلٹس میں یعنی کہ صبح دوپہر شام استعمال بھی کروائی جاتی ہے اور صبح شام بھی استعمال کروائی جاتی ہے، لیکن یہ ہے اس کی عمومی خوراک، لیکن بٹ آپ اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں، جس طرح وہ آپ کو پریسکرائب کر رہے ہیں آپ ان کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ تو اگر یہ تھی ساری ڈیٹیل فلاجل ٹیبلٹ کی، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔